हम ओबेसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अ कंडीशन इन विच देयर इज लार्ज स्केल और एक्स्ट्रा accumulation of fats in our body, and when the BMI of the body increases above 30, the person is surely suffering from obesity. Now, what are various complications related with obesity? High triglycerides and low हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको HDL भी कहते हैं, कोलेस्ट्रोल। टाइप 2 की डायबिटीज़ होती है। हाई ब्लड प्रेशर होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अ कम्बिनेशन ऑफ हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड्स एंड HDL कोलेस्ट्रोल। हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर इंक्लूडिंग कैंसर ऑफ यूटेरस, सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, ओरीज, ब्रेस्ट, कॉलन, रेक्टम, इसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, किडनी एंड प्रोस्टेट। ब्रीथिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें स्लीप एपनिया है, ए पोटेंशियली सीरियस स्लीप डिसऑर्डर इन विच ब्रीदिंग रिपीटेडली स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स, जिसमें हमें सांस रुक जाती है और फिर चल पड़ती है, रुक जाती है और चल पड़ती है। गॉल ब्लैडर डिजीज, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज इनफर्टिलिटी and irregular periods, erectile dysfunction in male and sexual health issues, non-alcoholic fatty liver, a condition in which fat builds up in the liver, जिसमें लीवर के साथ फैट जो है बहुत ज़्यादा बन जाती है और इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सारी बीमारियां ओबेसिटी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जहां ओबेसिटी होगा तो ये बीमारियां होंगी। यही इसके सिम्टम्स हो गए, जैसे ब्रीथिंग डिसऑर्डर होगा, कुछ कैंसर्स हो सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी हार्ट अटैक हो सकता है, डिप्रेशन, डायबिटीज़, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, ये ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम्स ऊपर बताई यही इसके सिम्टम्स हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है कि डिप्रेशन हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाता है, ज़्यादा हम हिलजुल नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स मेल की भी और फीमेल्स की बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अपने आप से ही शर्म और एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स फील होता है कि मुझे सारे मोटा कहेंगे, बैठ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो सकती। समाज में लोगों से वो अलग हो जाता है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, और वर्क अचीवमेंट भी उसकी कम हो जाती है, मीन्स वो आउटपुट कुछ नहीं दे सकते हैं। अब इसकी लास्ट स्टेज में हम आते हैं कि व्हाट आर द प्रिवेंशंस ऑफ ओबेसिटी। अगर आपको कॉजेज मालूम है तो प्रिवेंशन आप अपने आप ही कर सकते हैं। जैसे फिजिकल इनएक्टिविटी अगर आपकी ठीक नहीं है तो एक्टिविटीज़ कीजिए, और अगर डाइट आपकी ठीक नहीं है तो डाइट को ठीक कीजिए। ये बेसिक 2 स्टेप्स हैं। अगर ये बेसिक 2 स्टेप्स हम ठीक कर देंगे तो किसी तरह की ओबेसिटी हमें नहीं हो सकती। एक, बैलेंस डाइट का लेना, और दूसरा, दिन भर जो है किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना। अगर नेचुरल वर्क नहीं मिलता है तो हम योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, मतलब आपने कैलोरीज को बर्न करना। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ रेगुलर एक्सरसाइज। यहाँ रेगुलर का मतलब है कि अगर 1 घंटा आप डेली करते हो तो ये डेली 1 घंटा होना चाहिए। ये नहीं है कि आज किया फिर कल नहीं किया, परसों नहीं किया, फिर कहा 2 दिन के बाद आज शादी है और मैं उधर जाना है, मैं नहीं करूँगा, वो नहीं, रेगुलर करना है, बिल्कुल विदाउट एनी एब्सेंट। दूसरा है आपका जो ईटिंग प्लान है वो हेल्दी होना चाहिए, मेनू बना हुआ होना चाहिए। आपको 101% पता होना चाहिए मुझे कितने परांठे खाने, कितने जो है फुलके खाने, कितने चावल खाने, कितना दही खाना है, सब्जी में तेल कितना डालना है, मुझे सब्जी कितने कोली लेना है, ये बिल्कुल क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। दूध कितना पीना है, कब पीना है, ना कम लेना है ना ज़्यादा लेना है, और बिल्कुल आपका जो डाइटिंग प्लान है, फूड प्लान, वो बढ़िया होना चाहिए।
नो एंड अवॉइड द फूड ट्रैप्स दैट काज यू टू ईट। ऐसी सिचुएशन आपने ढूंढनी है कि जिससे आप एक तरह का खाना स्किप करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, या जब हम क्या करते हैं कि ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो हमने क्या करना है कि यह जर्नल बना के रखना है। राइट डाउन व्हाट यू ईट, हाउ मच यू ईट, व्हेन यू ईट, हाउ यू आर फीलिंग and how hungry you are. After a while you should see pattern emerge. You can plan ahead and develop strategies for handling these types of situations. आपने देखना मैं क्या खाता हूँ, कब खाता हूँ, कितना खाता हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम हो तो इसका आपके सामने एक चार्ट बन जाता है। अब जब आपको दिल करता है खाने का तो उस वक्त आपने उसको अवॉइड करना है, मीन्स कम करना है, बैलेंस करना है। मान लो आपको बार बार दिल करता है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं, मैं बर्गर खाऊं, मैं ये हार्ड फूड्स खाऊं, तो आपने क्या करना है, उस समय गेम खेलना शुरू कर देना, किसी तरीके से उसको अवॉइड करना है। जब वो समय अवॉइड हो जाएगा फिर आपको मन नहीं करेगा। मॉनिटर योर वेट रेगुलरली। आजकल तो लोगों ने वेटिंग मशीन्स अपने घरों में रखी होती हैं, वो ऑलमोस्ट डेली नहीं करेंगे तो हफ्ते में 1 या 2 बार जो है वो अपनी बॉडी का वेट कर देते हैं। जब उनको लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है तो वो फ़ौरन चेक कर देते हैं। कैसे चेक करते हैं? डाइटिंग पे कंट्रोल कर देंगे, एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग कर देंगे, कुछ चावल या दूसरी स्लाइसी थिंग जो हैं, ये चटी पटी चीज़ें, तेल घी जो है ये कम कर देते हैं। तो रेगुलर जो है वेट का अपना चेकअप रखना है और बी कंसिस्टेंट, sticking to your healthy weight plan during the week, on the weekends and the amid vacations and holidays as much as possible increase your chances of long term success. आप जैसे जैसे हफ्ता के बाद 2 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद 15 दिन, आप देखेंगे कि प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। आपके बॉडी जो है वो आउटपुट देना शुरू कर देगी। ये नहीं है कि आज आपने एक्सरसाइज की तो आप कहेंगे कल मुझे ओबेसिटी खत्म हो जाएगी। कभी कभी महीने के बाद आपको माइनर सा डिफरेंस पता चलेगा, लेकिन डिफरेंस होगा ज़रूर। वेट डिफरेंस होगा, बॉडी डिफरेंस होगा, फैट जो है वो कैलोरीज बर्न होंगी, लेकिन ये इतनी जल्दी एक दिन में जो है वो पता नहीं चलेगा। हफ्ते के बाद थोड़ा बहुत, फिर 15 दिन में तो श्योरली है, महीने के बाद 100% आपको पता चलेगा कि मैंने इतना वेट या इतना जो है इसको कंट्रोल कर दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट ओबेसिटी। हमने डिटेल में आपको बता दिया। ओबेसिटी जो है इसके बारे में आपको क्वेश्चंस डिफरेंट वे में आ सकते हैं। व्हाट इज़ ओबेसिटी, व्हाट इज़ BMI,